Of Genesis chapter 3 and 19 says, For dust you are, and to dust you shall return. Another common pleas spoken during the inspirations of Ash is repent and believe in the gospel. मसीह में मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, उत्पत्ति 3:19 में क्लियर है, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं हमेशा कंडोलेंस के समय पर या फ्यूनरल के समय पर कहता हूँ, ये संसार हमारा घर नहीं, जो आया है वो जाएगा। मेरे प्रियो, जो डस्ट में हमें मिलना है, हम किसी भी तरह मिल सकते हैं। अगर अदर कास्ट से हैं तो हमारा क्रीमेशन किया जाएगा, हमें जला दिया जाएगा और 2-2.5 घंटे में हम राख बन जाएंगे, जो कि आज राख बुधवार है। मतलब 40 दिन फास्टिंग और प्रेयर का प्रारंभ संकेत मिल चुका। यदि हम क्रिश्चियन हैं तो कॉफिन बॉक्स में हमें गाड़ा जाएगा। समय लगेगा हमें डस्ट में मिलने का, लेकिन मिल ही जाएंगे। संसारिकता में कई बार हम लोग उम्मीदें करते हैं पिता से या अपने से सीनियर बंदे से या माता पिता से कि हमको जो चीज़ें हमने चाहा है, जैसे कोई फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पढ़ाई के लिए व्हाटएवर, तो उसमें मम्मी पापा लोग नहीं दे पाए। हमारी उम्मीदें मिल जाती हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा तो हमारा इंक्रीमेंट होएगा, हमारा इंक्रीमेंट होगा तो हमारा बहुत अच्छा वेलफेयर भी होगा। स्टार्ट। यस, मनुष्य है, उम्मीदें करते हैं। कई बार अपने पिता परमेश्वर से भी हम उम्मीदें करते हैं। कि हमको ये, हम दुआ प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे हैं तो वी शैल गेट दैट, लेकिन उम्मीदें खरी नहीं हो पाती। कई एक ऐसे होते हैं जिनकी बहुत इच्छाएं होती है। मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर के समय पर भी कहा था, बहुतों की इच्छा होगी इस क्रिसमस को मनाने के लिए, न्यू ईयर को देखने के लिए, इस साल में अपने बच्चों की शादी करने के लिए, बच्चों को गोद में लेने के लिए, और उम्मीदें के खो गई, नहीं हो पाया। बंदा प्रभु में सो गया या प्रेगनेंसी के दौरान पर ऐसा कुछ घटना घटी कि वो उम्मीदें मिल गई। इससे बेहतर यह है कि हम प्रभु में अपना मन लगाएं। इससे बेहतर होगा हम प्रभु से उम्मीदें करें, उन चीजों की उम्मीदें जो स्वर्ग की चीजों की है, संसार की चीजों की नहीं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोमन कैथोलिक्स आज के दिन को, ये 40 दिन फास्टिंग और प्रेयर को बहुत मानते हैं। वो दिल से इस कार्य को वो करते हैं, फास्टिंग और प्रेयर्स को, ऐश को। कई एक जगह पर जिन्हें पूरा नॉलेज है आज के दिन का, तो वे
इस बाउल में रखा ऐश इसके ऊपर प्रे करके पासवान मस्तक में लगाते हैं, चिन्ह क्रॉस का लगाकर ब्लेस करते हैं। इंडिकेशन है कि एक दिन वचन के अनुसार हम मिल जाएंगे। ये संसार चीज के लिए नहीं, वरन ये हमारी बॉडी की बात है, हम मिल जाएंगे। ये इंडिकेशन था पहले से ही उन अपोस्टल्स, उन डिसाइपल्स, उन सब लोगों के लिए, जब प्रभु यीशु ने सबको बुलाया और ऐश त्योहार मनाया। बाइबल में कई चीज़ें नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। जब उन्होंने मॉन्टी थर्सडे के दिन में उन्होंने बुला के वो 4 संस्कार उसी दिन किए थे, और कौन से थे? सुसमाचार मीटिंग तो हुआ, इनविटेशन तो हुआ, उसके साथ साथ प्रभु भोज, डिनर, पैर धोना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। ऐश वेडनेसडे, ये वो ऐश नहीं है जिसे स्मोक किया और ऐश एक एस्ट्रे में रख देते हैं। ये वो ऐश नहीं है जो हम लोग खुशी के वर्ड्स को यूज करते हैं। पापा कमा रहे, हम उड़ा रहे, बॉस नहीं है, गैरहाजिरी में हम कुछ भी कर रहे हैं। इस ऐश की बात नहीं हो रही है। जहां से आए हैं हम मिल जाएंगे। एक समय आएगा हम मिल जाएंगे। That time what you will do, my dears? मसीह में प्रियो, दुख भोग सप्ताह स्टार्ट होना चाहिए। इसमें मैं फास्टिंग और प्रेयर के बारे में विशेष फोकस करूंगा। जब हम उपवास और प्रार्थना में हैं, होंगे, अपने घर के सारे काम कर ले, सेल फोन्स को बंद कर ले, सारे घर के काम करने के बाद अपना मैट को बिछा लें, और उसके साथ हम नहा धो करके सिर पे तेल लगा के वचन के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार दरवाजा और खिड़की को बंद कर ले, और बंद करके नील डाउन होके के एडोरेशन करें, पश्चाताप करें, धन्यवाद दे, इंटरसेसरी प्रेयर करें, बैकअप प्रेयर करते जाए, कोर प्रेयर करते जाए, अपने लिए नहीं वरन सबकी सलामती के लिए प्रार्थना करें। इस 40 दिन की उपवास जो अब होने जा रही है, प्रभु ने पूरा प्लान कर लिया था। अब उन्हें कोई मीटिंग नहीं करना है किसी के साथ भी, अब उन्हें किसी से मिलना भी नहीं है। उन्होंने अपना माइंड को कॉन्सेप्ट कर लिया था। आमेन, हालेलुया। उन्होंने अपने माइंड को बना लिया था, और उन्होंने, हो सकता है कि अपने घर वालों को या किसी को भी इन्फॉर्म करके पहाड़ पे जंगल पे चले गए। पहाड़ पे जंगल पर वो चले गए, और 40 दिन और 40 रात उन्होंने निरंतर बिना रुके बिना थके प्रार्थना किया। हम सबकी सलामती के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। मसीह में मेरे प्रियो, उस रोज, उन दिनों प्रभु ने ना खाया ना पिया, ऐसा बाइबल बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसी करें, ओके। सो उन्होंने ऐसा किया, और वो पिता में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उनको भूख प्यास समय टाइम का कोई भी ध्यान नहीं रहा। अपनी
सेविकाई स्टार्ट कर लेने से पहले उन्होंने प्रभु से सामर्थ्य मांगा, फास्टिंग और prayer। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्योंकि मैं इसका खुद गवाह हूँ। आज से सन 2000 से जब मैं प्रभु में आया, मैं 5 से 6 आवर्स प्रे करता था और प्रभु और निस्वार्थ प्रार्थना किया करता था, कुछ भी चीज़ नहीं मांगा करता था। एंड यू नो मसीह में मेरे प्रियो क्या हुआ, प्रभु ने बहुत सामर्थ्य दिया और इतना सामर्थ्य दिया कि मैं हर जगह पर जहाँ जहाँ पर जाता रहा वहाँ पर लोग चंगाइयाँ, प्रोफेसी सब कुछ होती चली गई। मेरे जो आत्मिक पिता हैं उन्होंने हम सबको एक ही चीज़ सिखाया है, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि हम जितना भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु में रहेंगे, हमें उतना सामर्थ्य मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग दुआ प्रार्थना नहीं वरन वे एक शॉर्टकट अपनाते हैं और वो चर्च जाकर के ये प्रभु उन्हें सेव करे, उनकी इच्छाओं को पूरा करे। मेहनत रंग लाती है, घुटनों के बल हो जाओ, भूल जाओ खुद ही को, सब कुछ भूल कर प्रभु के सन्मुख आओ। तो देखना प्रभु बहुत आशीषों से परिपूर्ण कर देंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, टुडे मॉर्निंग हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम प्रभु के बारे में और कुछ जानें। कई एक ऐसे होते हैं जिनको अज्ञात हैं 40 दिन की फास्टिंग कब रखनी है, लेकिन वो रखते हैं पहले ही और फिर से वो रिपीट भी कर रहे हैं। आई नो दिस, दे आर वेटिंग फॉर दिस फास्टिंग एंड प्रेयर्स। इन दिनों हमें अपने कान को शुद्ध करना, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को, अपने हाथों पैर को, क्योंकि अकाउंटेबल है। आमीन। तब बरकत मिलेगी, प्रभु बहुत आशीष देंगे तब जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, क्योंकि प्रभु तो हमको आशीष देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि प्रभु आपसे और मेरे से बेहद प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम, और इतना प्रेम करते हैं जिसका आप और मैं बयान करना चाहूं नहीं कर सकते। उनका प्रेम इस तरह है कि हर पल हमको हर खतरों से बचाते हैं, हर बातों से बचाते हैं, हर बुरे लोगों से बचाते हैं। कुछ सेल्फ कंट्रोल हम में भी होना चाहिए, और वो तब होगा जब हम उपवास और प्रार्थना में लवलीन रहेंगे। मेरे प्रियो मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, आपको बता दूं मैं, प्रभु जी इन दिनों 40 दिनों 40 रात की फास्टिंग में जो लोग रहेंगे, प्रभु बहुत अद्भुत कार्य करने चाह रहे हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में अद्भुत कार्य करने चाह रहे हैं। मिरेकल्स होगा यीशु के नाम से। चाहोगे मिलेगा, पर कंडीशन है प्रभु के अधीन होना। मेरे प्रियो आज का वो दिन है, और आज के बाद से फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट है। अपने आप जिससे भी गिले शिकवे हैं आपके, जिसके साथ भी कुछ भी अनमन हुआ है कभी भी जाने अनजाने में, उनसे माफी मांग करके प्रभु के सन्मुख आए। कईयों की दवाइयां चल रही होंगी, एक टाइम का तो फास्टिंग कर रहे, यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरा ये कहना होगा, पवित्रताई दुआ प्रार्थना बंदगी में बने रहे, क्योंकि प्रभु तो मनों को जांचते और परखते हैं। और बीमारी का क्या है, कुछ टेस्टिंग प्रभु की ओर से होती हैं, जिस तरह आयुब की हुई, और बहुत तो शैतान की ओर से और शैतान के लोगों की ओर से भी।
इसके एग्जाम्पल्स मैं पहले दे चुका हूँ। बताता हूँ, चर्च से निकले परिवार, लड़ाई हो गई बाहर और उन्होंने धमकी दिया और वो आईसीयू में 2 दिन की वैलिडिटी दिया और 2 ही दिन में सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं करिएगा। प्रभु में बढ़िए, प्रभु बहुत आशीष देंगे। एक एक की प्रार्थना सुन करके वो जवाब देंगे। पिता, जब वो 40 दिन की फास्टिंग और प्रेयर के लिए गए, उसके बाद जब वो आए तो शैतान ने कैसा उनको भरमाया 5-6 बार से कि तुझे भूख लगी है बेटा, खाना खाएगा, कह दे चट्टान से कि रोटी बन जाए, कह देता बन जाता, लेकिन प्रभु उनकी बातों में नहीं आए, उनको भगाए। ऐसे ही शैतान हमको बहुत बार हर दिन, हर पल, हर क्षण में हमको बहकाने की कोशिश करेगा। जिस तरह यीशु ने रिबुक किया, उसको डांटा, फटकारा, ठीक उसी तरह आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो सामर्थ हमको दिया है। बस थोड़ा सा संघर्ष फाइट के साथ आगे बढ़े, फिर देखिए प्रभु कितना निर्बल और आपकी कैसी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी जवाब देंगे। हालेलुया। He will answer all the prayers. Amen. मसीह में मेरे प्रियो, इसके कुछ नियम हैं। कार्य करने के बाद कारपेट बिछा के, नहा धो करके, केवाड़ खिड़की को बंद करके, सिर पे तेल लगा करके, जिस तरह प्रेयर की विधि दिया उस तरह करिए। प्रभु बहुत आशीष देने वाले। असंभव काम संभव में होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे।